टिक न्यूज। तमिलनाडु में एक बार फिर से सियासी घमासान मचा है पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को लेकर। जी हाँ, वो नेता जो कि अभिनेत्री से राजनेत्री बनी। राजनीति में ऐसा नाम जयललिता ने कमाया कि उनके गुजरने पर साल 2016 का वो दिसंबर का महीना सबसे ज्यादा मातम से भरा हुआ था, क्योंकि उस वक्त जयललिता ने नहीं बल्कि तमिलनाडु की अम्मा ने सभी जनता को छोड़कर जाते हुए सबको रुलाया था। अब वही अम्मा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इससे पहले कि आप सभी को शंका हो कि अब वाकई में जयललिता के निधन को जो नेचुरल बताया गया है वो गलत है, आपको बता दें ये क्यों खबर आ रही है जांच को लेकर। दरअसल शक के घेरे में चिन्नम्मा यानी कि शशिकला, जयललिता की फैमिली डॉक्टर से लेकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तक, मीडिया, सरकार तक ने किस तरह से खुद को शक के घेरे में लाने पर मजबूर किया है। आपको बता दें, दरअसल खबर आ रही है कि 5 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को ही जयललिता का निधन हो गया था। इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। और तो और बताया जा रहा है कि निधन के बावजूद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। आखिर क्यों? इस पर सवाल कैसे उठ रहे हैं और क्यों इस पर शक गहरा रहा है, जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये खास रिपोर्ट जो फिलहाल तुरंत की है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त एक मुद्दा फिर गरमाया है राजनीति की दुनिया से। तमिलनाडु सरकार ने जिस तरह से राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में जयललिता की करीबी सहेली शशिकला की भूमिका पर बहुत ही ज्यादा शक जताया जा रहा है। माने अगर निजी डॉक्टर समेत एक सीनियर अधिकारी की, तो उनको लेकर भी शक के घेरे में रखा गया है। जयललिता के निधन की जांच के लिए रिटायर्ड जज अरुण घनसामी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाई गई थी। इस कमेटी ने राज्य सरकार को 500 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि जयललिता और शशिकला के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। जयललिता यानी कि अम्मा, शशिकला यानी कि चिन्नम्मा, दोनों को लेकर कहा गया रिपोर्ट में कि अम्मा के निधन को नेचुरल निधन की बजाय इसे क्राइम मानकर जांच कराई जाए। कमेटी ने उनके निधन की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश भी की। गौर हो कि साल 2016 में जयललिता का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ, ये बताया गया। 5 दिसंबर साल 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में जयललिता ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। 2 महीने तक अस्पताल में वो करीब भर्ती थी। मुख्यमंत्री के पद पर वो उस वक्त थी। मेडिकल बुलेटिन की अगर माने तो दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ, ये बताया गया। जयललिता के बीमार पड़ने से उनका निधन होने तक शशिकला उनके साथ ही मौजूद थी। ये बताया जा रहा है कि AIADMK ने शशिकला को विधायक दल का नेता चुना था। ठीक जयललिता के निधन के बाद VK शशिकला अगर बात की जाए तो 4 किरदार जांच रिपोर्ट में सामने आए। VK शशिकला जो उनकी बहुत करीबी थी, जयललिता की सहयोगी थी, उन्हीं की आवास में रहती थी। बीमार पड़ने से लेकर निधन तक वो रही हैं जयललिता के साथ। डॉक्टर KS शिवकुमार, मुख्यमंत्री के निजी डॉक्टर, जयललिता के बीमार पड़ने पर शुरुआती ट्रीटमेंट उन्होंने किया। राधा कृष्णन, तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव, यही जयललिता की सेहत की निगरानी रखते थे। C विजय भास्कर, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और जयललिता के करीबी, बुलेटिन जारी करने से लेकर हेल्थ अपडेट वही देते थे। पन्नीरसेल्वम ने सवाल उठाया है, पलानी स्वामी ने जांच बैठाई और यही स्थिति बन गई है फिलहाल साउथ में, तमिलनाडु में जयललिता को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें सरकार ने जांच बैठाई है और शशिकला और उनके परिवार के सदस्यों को लेकर कहा जा रहा है कि काफ़ी कुछ उन्होंने सुफाया। साल 1991 में जयललिता के करीब आई थी। चिन्नम्मा नाम से फेमस हुई थी शशिकला जब वीडियोग्राफी का काम वो कर रही थी। इससे पहले तमिल पॉलिटिक्स में इतना फेमस उनका नाम हुआ। जयललिता को अम्मा, शशिकला को चिन्नम्मा कहा गया। अब सवाल ये है कि क्या जो शक के घेरे में चिन्नम्मा है, क्या इसके पीछे वाकई में चिन्नम्मा ही है? टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।
तो जयललिता के निधन को लेकर किस तरह के सवाल तरह तरह के मायने बता रहे हैं। वाकई में वक्त आएगा और सच का पता चल जाएगा। उम्मीद यही है, क्योंकि इतनी बड़ी राजनीति थी जयललिता, इनका इस तरह से साजिश के तहत निधन कोई भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। दिल में दुख आज भी लोगों के होंगे। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे बाकी खबर टेक न्यूज के साथ। नमस्कार।